हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत जोश खरोश के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, टेंस। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर टेंस कहते किसको हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के और सभी प्रकार के क्या क्या नियम होते हैं और उनसे परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सारे बात को हम आज से जानना चालू करेंगे। आज हमारा टेंस का बेसिक बातें हम बताएंगे जो अपने पिछले क्लास में जब 11, 12, 9, 10 मतलब शुरू से जब से आप टेंस पढ़ रहे होंगे, ये सारे बातें कभी ना कभी आप सुने होंगे। केवल इस क्लास में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रकार से यहाँ दिमाग में उसका समरी आ जाए कि ताकि आपको ये छोटी छोटी बातें अगर कोई किसी को कोई भूल गया हो तो दिक्कत नहीं हो। आगे जब क्लास चले तो आपको इन कोई भी रूल नियम टेंस का कोई टेंस बोले तो धक देना आ जाए कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर का नियम यह होता है, पास्ट इंडेफिनिट का यह होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यह होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह होता है। तो ये सारे रूल नियम एक बार आपके दिमाग में छप जाए और टेंस की परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है, कितने प्रकार के हैं, माने सारी बेसिक बातें आपने जो पढ़ी होगी 10th तक या 11, 12 में भी जो इंग्लिश लिए होंगे, तो जो मोटा मोटी बेसिक बात पढ़े होंगे उन सारी बात को हम इस क्लास में रिवीजन कर लेंगे। तो ये हमारा रिवाइज क्लास रहेगा। कल से आपका एक्चुअली जो परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सारे को सॉल्व करेंगे। आज हम चलिए जान लेते हैं कि टेंस का क्या परिभाषा है, कितने प्रकार के होते हैं और उनके सारे स्ट्रक्चर का सारे का नियम हम आज इस छोटे से क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। मेरा आशा है कि आप लोग इस क्लास के देखने के बाद कोई किसी भी टेंस का रूल पूछ दे, ढाई दिन आप बताइएगा, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं टेंस कहते किसको है। तो आपने इसका अगर हिंदी में कोई हिंदी के विद्यार्थी है तो जानते हैं कि टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। काल यानी टाइम। तो बहुत बार सीधे लोग बोलते हैं टेंस क्या है, टाइम है। नहीं, सिर्फ टाइम नहीं बताता है। ठीक है कि टेंस का अगर मीनिंग निकालिएगा डिक्शनरी में तो टेंस का मीनिंग निकलेगा टाइम, हिंदी में उसको बोलते हैं काल। काल यानी समय होता है, ठीक है ना। तो टेंस का तो हिंदी काल है, समय है, यानी कुछ ना कुछ तो इसका समय से कनेक्शन तो जरूर है। इतना तो फिक्स है कि टेंस का हिंदी जो है मीनिंग जो है वो टाइम, हिंदी में काल बोलिए तो यह है, तो इससे तो जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तभी इसका यह नाम यह है। नाम जब पड़ा है तो उसका कनेक्शन कुछ तो कुछ होगा। हाँ, टाइम से इसका कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन केवल टाइम से कनेक्शन नहीं है, टाइम के अलावा भी यह दूसरी चीजें बताता है, इसलिए केवल इसको हम टाइम नहीं कर सकते। टेंस बराबर टाइम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टाइम है, टेंस का मीनिंग टाइम है, उतना बात सही है, लेकिन टेंस के अलावा टाइम के अलावा यह दूसरा कुछ भी बताता है। आइए वही जानेगा। जैसे देखिए लिखे हुए हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। यह वर्ब का ही एक क्या है, रूप है। अलग अलग रूप से ही वर्ब का जो रूप होता है ना, V1, V2, V3, V4, V5, तो यहाँ टेंस क्या है, वर्ब का रूप है, फॉर्म है। दैट जो सोच दिखाता है टाइम ऑफ एन एक्शन, क्या, किसी काम का, एक्शन का क्या बताता है भाई, टाइम। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या बताएगा, टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स स्टेट ऑफ कंप्लीशन, इसकी कंप्लीशन की अवस्था कि कितना भाग यह कंप्लीट हुआ है। दो चीजें, एक तो कोई एक्शन हो रहा है तो किस समय में हो रहा है, टेंस का मतलब टाइम है, यानी टाइम तो बताएगा, उस एक्शन का टाइम बताएगा कि यह एक्शन अभी हो रहा है, वर्तमान में इस एक्शन का संबंध वर्तमान से है, प्रेजेंट से है, या पिछले समय से है, या आने वाले समय से है। समय यही ना हो सकता है जी, समय को आप कैसे बांट सकते हैं, एक जो अभी हम जी रहे हैं, एक जो पीछे जी चुके हैं, एक आने वाले समय में जिसको जिएंगे, तो यही तीन टाइम है। तो किसी एक्शन का टाइम बताएगा कि वह प्रेजेंट का टाइम है, या पास्ट का टाइम है, या फ्यूचर का टाइम है। दूसरा इट्स स्टेट ऑफ कंप्लीशन, और उसकी कंप्लीशन की अवस्था बताएगा
कि कितना कंप्लीट हुआ है, कि हो ही रहा है, माने कंप्लीट हो चुका है, कि अभी कुछ बाकी है, ठीक है ना। किस माने उसकी कंप्लीशन की अवस्था क्या है, कंप्लीशन समझता है ना, कितना काम पूरा हुआ है उसका स्टेट बताएगा, कंप्लीशन की स्टेट बताएगा कि उस कंप्लीशन की अवस्था बताएगा कि वह काम कितना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, कितना पूरा हुआ है। तो खाली टाइम नहीं बल्कि इसके कंप्लीशन को भी बताता है कि कितना स्टेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कितना कंप्लीट हुआ है। दो चीजें। तो जब भी कोई पूछे कि टेंस क्या है तो सीधे बोलेगा कि टेंस क्या है, वर्ब का एक रूप है जो किसी भी काम का, किसी एक्शन का टाइम बताता है और उसके कंप्लीशन की अवस्था बताता है, और उसके स्टेटस ऑफ कंप्लीशन यानी इसके पूरे होने की अवस्था बताता है कितना काम पूरा हुआ। तो दो चीज, केवल टाइम नहीं है, टाइम के अलावा इसका कंप्लीशन भी बताएगा कि कितना कंप्लीशन हुआ है, ठीक है। इसलिए टाइम, टेंस का मतलब टाइम तो है, ठीक है, टाइम तो है, लेकिन केवल टाइम नहीं है, ओनली टाइम नहीं कह सकते हैं, नॉट ओनली लिख सकते हो, ठीक है, केवल टाइम नहीं है बल्कि इसके कंप्लीशन को भी बताता है, इस स्टेट ऑफ कंप्लीशन। दो चीजें हैं, टेंस का परिभाषा क्या चीज है कि यह एक्शन का टाइम बताएगा और इसके कंप्लीशन को, स्टेट ऑफ कंप्लीशन, दो चीजें बताता है, एक टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ कंप्लीशन। क्लियर। तो कोई पूछा ध्यान आप बता दीजिएगा कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस एक वर्ब का रूप है जो किसी एक्शन के टाइम को बताता है और उसके स्टेट ऑफ कंप्लीशन को बताता है कि कितना काम कंप्लीट हुआ। अब आइए उसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले प्रकार को जाने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को 3 प्रकार बांटा गया। कभी कभी तो फ्यूचर टेंस को टेंस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के काम का कोई बात रहता नहीं कि फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, इसलिए कभी कभी फ्यूचर को टेंस में नहीं, मॉडल पढ़े होंगे तो वहां पे व्हील सेल पढ़े होंगे तो मॉडल में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमको जानना है कि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो टेंस को कितने प्रकार बांटा गया है? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, सीधा बात है। प्रेजेंट मतलब अभी, एट, इस समय, दिस टाइम बोल सकते हैं। पास्ट मतलब बीता हुआ समय, और फ्यूचर मतलब आने वाला समय। तो 3 समय के हिसाब से ही, टाइम के हिसाब से ही टेंस को 3 प्रकार बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में, उस तरह पास्ट को 4 भागों में, फ्यूचर को 4 भागों में, यानी टोटल मिला के देखें तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 चढ़ के 12। टेंस को 3 प्रकार में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट को 4, पास्ट को 4, फ्यूचर को 4, तो यानी हमको 12 प्रकार के टोटली जानना है। टेंस यही अंतिम है, 12 को ब्रांच बना है, इससे ज्यादा नहीं। और सबका देखिए एकदम याद करना भी आसान है। यहां से प्रकार क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पर टेंस इसका मतलब दो दिया है, इसका मतलब क्या है? टेंस यहाँ छुटा हुआ है। तो प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। पास्ट टेंस को कितने भाग होगा? 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर को इसी प्रकार सेम टू सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब देखिए ये तो टाइम हो गया, प्रेजेंट पास्ट टाइम हो गया, और ये जो लगा है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, यह स्टेट ऑफ कंप्लीशन को बताएगा कि काम कैसे कंप्लीट हो रहा है, यानी वो काम जो है किस प्रकार से, कितना कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, उसे पता चलेगा। जैसे बोल रहा है कि कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? काम अभी चल रहा है पहले, इससे यही उसका स्टेट का पता लग रहा है कि काम अभी चल रहा है। प्रेजेंट समय में काम अभी क्या चल रहा है? वो कुछ हुआ है, माने कंटिन्यूअस है। काम का क्या काम है? कंटिन्यूअस है। मैं बोल रहा हूँ आई एम ईटिंग, जैसे यहाँ पर देखिए, ये 4 एग्जाम्पल इससे क्लियर हो जाएगा आपको।
राम रीड्स ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक, राम हैज रीड, रीड का तीनों फर्क को जानते हैं, रीड रेड रीड सेम ही होता है। राम हैज रीड ए बुक, राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसे, राम रीड्स ए बुक यानी राम किताब पढ़ता है। अब इससे यही पता चला कि राम का नेचर है किताब पढ़ने का, वह किताब पढ़ता है। पहले भी कई बुकें पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ता है, आगे भी ऐसा पढ़ता रहे। यानी एग्जैक्ट वहाँ पे टाइम के लिए हो सकता है 2-4 गो बुक पढ़ लिया हो, अभी पढ़ता है। यानी उसका एग्जैक्ट यहाँ पे इंडिफिनिट इसीलिए बोला जाता है ना कि आगे हम जब पढ़ाएंगे आपको कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, यानी कब कब पढ़ता है, कितना पढ़ चुका है। हाँ यही पता चलता है कि हाँ उसका बुझिए कि एक प्रकार से काम है या उसका इंटरेस्ट है किताब को पढ़ने में, तो वह किताब पढ़ता रहता है। जब ना तब देखिएगा कभी कभी किताब, कभी रात में, कभी सुबह में, कभी आज, कभी कल, ऐसे किताब पढ़ते रहता है। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट ना उसका पता चलता है कि टाइम क्या है। इंडिफिनिट इसलिए एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कब बुक पढ़ता है और कितना पढ़ चुका है, तो इसलिए इसको इंडिफिनिट कहा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, अब पढ़ता है, अब कब पढ़ता है, कई वो पढ़ चुका है, ये नहीं पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, राम इज रीडिंग ए बुक यानी राम किताब पढ़ रहा है। इसका मतलब कि अभी किताब पढ़ रहा है। एक तो पता लग रहा है कि हाँ प्रेजेंट में काम चल रहा है, दूसरा अभी काम क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कुछ कुछ थोड़ा हो चुका होगा, थोड़ा हो रहा है, आगे अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कंटिन्यू है। यहाँ उसका पता लग रहा है कि काम अभी इन प्रोसेस से चल रहा है, थोड़ा सा हुआ होगा, हल्का फुल्का हुआ होगा, अभी चल रहा है और आगे हो सकता है चलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब इतना ही है कि इस समय भाई यह काम कंटिन्यू है। कंटिन्यूअस मतलब इस समय काम क्या है, कंटिन्यू है। दूसरे इसको देखिए, यानी देखिए इसमें क्या पता नहीं चला एग्जैक्ट टाइम का कितना हुआ, कब कब काम होता है। इसमें पता लगा कि इसी टाइम काम हो रहा है, एकदम एकदम मुझे कि अभी 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 इस समय काम चल ही रहा है। राम हैज रीड ए बुक, राम किताब पढ़ चुका है, यानी यहां देखिए काम पूरा हो चुका है। राम हैज रीड ए बुक यानी राम किताब पढ़ चुका है, यानी किताब पढ़ने का काम पूरा हो चुका है भाई, राम उस किताब को समाप्त कर चुका है, पढ़ लिख कर क्या उसको पढ़ चुका है। अब कहेगा कि जब काम समाप्त हो गया तो यह पास्ट का काम हो गया, लगेगा ना कि जो चीज बीत गया है भाई तो पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट कैसे है। तो ध्यान रखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना उसमें हमेशा पास्ट का तो गुण रहता है, उसको आप एक प्रकार से बोल सकते हैं सेमी पास्ट। क्यों सेमी पास्ट, क्योंकि ये तो पास्ट की ही बात है, जो काम खत्म हो चुका है यानी पास्ट हो चुका, तो फिर प्रेजेंट इसको क्यों बोल रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे तभी बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि काम तो पूरा हो चुका है लेकिन उसका अभी प्रभाव दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट जारी है। और मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़े, कोई बुक पढ़े और उसका बातें आपको याद नहीं है, ठीक है। पढ़ना का मतलब क्या है, पढ़ा, अच्छा पढ़ाई का क्या इफेक्ट होता है, आप कोई बुक पढ़े इसका इफेक्ट है कि वह बात आपको आना चाहिए, वो कहानी, वो चीजें जो पढ़े वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी ना उस पढ़ने का कोई मतलब रहा जी, नहीं तो उस पढ़ने का कोई मतलब है नहीं है, कोई मतलब नहीं। जब कोई काम कर रहे हैं और उसका इफेक्ट, परिणाम वर्तमान में दिखाई दे रहा है तो बोलेगा कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर इफेक्ट उसका नहीं, जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं तब तक ही बात बोलूंगा कि मैं खाना खा चुका हूं जब तक मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। अगर भूख लग गया तो मैं यह नहीं बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा मैं खाना खाया था, मैंने खाना खाया था भाई, पास्ट का बात हो गया।
अब फिर भूख लग गया, इफेक्ट नहीं। अगर इफेक्ट है यानी पेट अभी भरा हुआ है, अभी भूख नहीं लगा हुआ है, तब मैं बोलूंगा कि आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अगर यही बात अगर मुझे भूख लग जाए तब मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म है। खाना खाने का क्या इफेक्ट है कि भूख नहीं लगे, पेट भरा होना चाहिए। अगर जब भूख लग ही गया तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो परफेक्ट का मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि काम तो पूरा हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट वर्तमान में प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। नहीं तो यह इसको बोल दिया जाता पास्ट टेंस। अगर इफेक्ट नहीं बात रहा था ना तो वह पास्ट हो जाता है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं सेमी पास्ट टेंस। यानी इसका एक तो बात है कि हाँ ये पास्ट का है, यानी आधा गुण पास्ट का है, लेकिन कुछ गुण इसमें प्रेजेंट का भी है। प्रेजेंट का क्या गुण है कि प्रेजेंट में इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इफेक्ट इसका प्रेजेंट में है, काम पास्ट में हुआ है। समझ रहे हैं ना, काम पास्ट में हुआ, इफेक्ट अभी दिखाई दे रहा है। यानी एक हाथ पास्ट में है और एक हाथ प्रेजेंट में है, तो सेमी हो गया ना। सेमी मतलब आधा, आधा इधर आधा इधर, आधा पास्ट आधा प्रेजेंट, इसलिए बोला जाता है सेमी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर देखिए आपको क्या पता चला, एक तो पता चला कि यह प्रेजेंट का है, दूसरा यह पता चला है कि यह काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। काम इसका कंप्लीशन बता रहा है कि यह काम क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि राम 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। राम 2 घंटा से किताब पढ़ रहा है। इससे पता चला कि अभी तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है यह काम, ये तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है। लेकिन दूसरा ये भी पता चल रहा है कि 2 घंटा पहले से, 2 घंटा पहले से यह काम चालू हुआ है। यानी इसको क्यों बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह भाई कुछ परफेक्ट मतलब क्या होता है, कुछ काम पूरा। 2 घंटा से आदमी कोई काम मान लीजिए कर रहा है, चाहे 1 घंटा से 2 घंटा से आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। यानी कुछ काम पूरा हो चुका है और अभी चल रहा है, तो इसलिए अभी चल रहा है यानी कंटिन्यूअस, और परफेक्ट मतलब कुछ पूरा हो चुका है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि कुछ काम पूरा हो चुका है और अभी चल रहा है। तो यहाँ हम यही जानेंगे, यही 4 प्रकार के टेंस। एक तो एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलेगा, इंडेफिनिट टाइप से। दूसरा जिस समय बोल रहे हैं उस समय कंटिन्यूअस है। तीसरा पूरा हो चुका है। चौथा कुछ पूरा हो चुका है और चल रहा है। इस 4 प्रकार के हर एक जगह टेंस, हर एक जगह इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मतलब एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चला। उसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है। परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ पूरा हो चुका है और चल रहा है। तो यही 4 प्रकार के टेंस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह चारों याद रखना है, ये तो नॉर्मल बात है, 2 बार सुने याद हो गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेंस किसे कहते हैं, टेंस वर्ब का वह रूप है जो किसी एक्शन का क्या बताता है, टाइम बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, और दूसरा क्या बताता है, कंप्लीशन ऑफ इट्स स्टेट। हाँ, इसका कितना भाग कंप्लीट हुआ, इट्स स्टेट ऑफ कंप्लीशन बताता है। 2 चीज, क्या, टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स स्टेट ऑफ कंप्लीशन। क्लियर। तो ये परिभाषा जान गए। कितने प्रकार का होता है टेंस, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कितने भाग बांटा है, 4 भाग में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को कितने भाग में, वही 4 भाग में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को कितने भाग में, वही 4। पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल से इसको हम समझा दिए। तो अब आइए इसका सारे का हम एक बार नियम जान लेते हैं। रूल सबका दिमाग में रहना चाहिए कि इस प्रकार का जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, ये हमको पूरा पता रहना चाहिए। नियम आप जान गए तो बुझे कि आपका 40-50% काम क्लियर है, क्योंकि स्ट्रक्चर से भी इधर इधर करके देता है, तो स्ट्रक्चर आपको जरूर पता रहना चाहिए। आइए इसका स्ट्रक्चर, आइए चारों जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट,
और फ्यूचर और उनके जो चारों प्रकार हैं, उनके सारे के जो नियम हैं, एक हम जगह देख लें कि आगे हमको कभी प्रॉब्लम नहीं। जब भी बोला जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका क्या रूल होता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, वो आपको याद रहे। तो उसमें सबसे पहले देखिए, आप एक चीज जरूर याद रखिए, यह आपको हमेशा काम आएगा। इज एम आर प्रेजेंट होता है, उसका पास्ट क्या होता है, वाज वर, और उसका फ्यूचर क्या होता है, विल बी, शैल बी। यह एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हर एक जगह काम आएगा कि कहीं प्रेजेंट में जहां इज एम आर वाज हुआ, इज एम आर का यूज हो रहा है, पास्ट में इज एम आर की जगह क्या यूज होता है, वाज हुआ, और उसी के साथ में फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल बी, शैल बी। इज एम आर का कोई पास्ट पूछे तो क्या बताएगा, वाज वर, फ्यूचर कोई पूछे तो क्या बताएगा, विल बी, शैल बी। ठीक है। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, और फ्यूचर क्या होता है, विल हैव, शैल। ये याद रखिएगा, छोटा सा बात है, इसको ध्यान रखिएगा। यह बात ध्यान रहेगा तो आपको बहुत जगह काम आएगा। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, और फ्यूचर क्या होता है, विल बी, शैल बी। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, और फ्यूचर क्या होता है, विल हैव, शैल। इस बात को पहले ध्यान रखिएगा, इसी के यहाँ पे आगे यूज करेंगे। अब आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या रूल होता है, सब्जेक्ट लिखना है V1 या V5। V5 का मतलब वर्ब में ए से एस लगाना। आपने यदि पढ़ा हो तो एक बार रिवाइज करा देंगे। V5 कब लगता है, जब सब्जेक्ट होता है ना, ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे, ही, सी, इट या कोई एक चीज का नाम, तो वहां पे V5 का यूज करता है, यानी वर्ब में एस या एस लगा के। या अगर ग्रामर के भाषा में बोले तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन क्या होता है, यही ना होता है, ही, सी, इट, यही होता है, ही, सी, इट, दे, कोई भी चीज का नाम, तो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में सिंगुलर होना चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वहां पे क्या लगता है, V5 लगता है। ठीक है, फिर पढ़ाएंगे तो वहां पर भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा नियम जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह बात याद रख सकते हैं कि V5 कब लगता है, तो या सीधा भाषा बोले तो ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ V5 लगता है, या अगर बोले ऐसे ग्रामर के भाषा में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 मिलेगा। V5 मतलब वर्ब में एस या एस जोड़ कर लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। इसमें V1 रहता है, इसमें क्या रहता है, V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका ही तो सब इंडेफिनिट रहती है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव रहे तो सारा अफर्मेटिव का ही नियम लिखा है। आप लोग अफर्मेटिव से निगेटिव तो बनाना जानते हैं। निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब रहे उसके बाद नॉट लगा देंगे, यही ना करते हैं। निगेटिव बनाने में सिंपल बात है। अगर किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, इसके बाद नॉट जोड़ दीजिए। हैज हैव है, इसके बाद नॉट जोड़ दीजिए। हैड के बाद नॉट जोड़ दीजिए। विल हैव, शैल हैव के बाद नॉट जोड़ दीजिए। यहाँ पे हैज हैव के बाद नॉट जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी हैड के बाद नॉट जोड़ दीजिए। यहाँ पे विल हैव, शैल हैव के बाद नॉट जोड़ दीजिए। बेटा क्या सॉरी, ठीक है, तो विल हैव, शैल हैव के बाद नॉट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो निगेटिव एकदम बनाना आसान है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब उसका निगेटिव बनाना आसान है। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाना क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देना है। इंट्रोगेटिव का सिंपल स्ट्रक्चर ही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना चुपचाप उठ करके आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठाकर कहां ला देना है, सब्जेक्ट से पहले। किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो, निगेटिव बनाने के लिए क्या करता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को सीधा चुपचाप उठा के खाली आगे लिख देना है बस। सेम कुछ नियम बदलेगा नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिख देना। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, या इंट्रोगेटिव का रूल, ठीक है ना। तो ये इसलिए नहीं लिखे है, निगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल नहीं लिखे है। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नॉर्मली आप बना देंगे। बनाना एकदम आसान है। निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख देना, बस, इसलिए नहीं लिखा। अच्छा, इनका तो मान लीजिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है तो आसान है।
फ्यूचर इंडिफिनिट में आसान है, हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल है, तो इसका नेगेटिव बनाना था नॉट यहाँ जोड़ दीजिए। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल शैल को बाहर ला दीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो इसका तो यहाँ तक क्लियर है, इसका नेगेटिव बनाना इंट्रोगेटिव बनाना आसान है। इन दोनों का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव डालिए। इसका नेगेटिव बनाना हो ना तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, डू या डज के साथ नॉट लिखते हैं, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट दोनों के साथ, डू नॉट या डज नॉट। अब उसके बाद केवल V1 आता है, केवल क्या आता है V1, V5 नहीं आएगा। डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव का रूल होता है। इसका निगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या लगेगा यहाँ पे डिड नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या लगता है V1, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें इसका जब निगेटिव बना देता है तो V1 आ जाता है, ठीक है। और इसके याद रखने तरीका, जब यहाँ पर V2 आ गया, डिड क्या है, डू का V2 है, तो यहाँ पे V2 आ गया इसलिए यहाँ V2 नहीं है, वहीं पे तो यह याद रख सकते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा अब तो हेल्पिंग वर्ब पता लग गया तो इंटरोगेटिव बनाना आसान हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा, डू या डज को पहले लगा देंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे डिड को पहले ला देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें क्या होता है, डू या डज होता है, इसमें डिड होता है। अच्छा जब डू या डज लिखे हैं तो आपको पूछना चाहिए कि भाई कब डू लगाएंगे कब डज लगाएंगे। तो जो एस वाला है ना, जैसे बोले एस वाला V5 कब लगाते हैं, ही सी इट या कोई एक नाम रहे, या उसको ग्रामर के भाषा बोले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करें। तो ये क्या है, V5 पे ना यस लगा कर बनाया गया। यानी डज का उपयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाम, और इसके अलावा दूसरा होगा तो डू का उपयोग करेंगे। जैसे बोला कि राम आम खाता है तो बोलेंगे, मतलब राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, तब उसको कैसे बोलेंगे, राम। अब बताइए डू लगाए कि डज लगाए, तो राम एगो नाम है जी, एक आदमी का नाम है, तो डज लगाइए, राम डज नॉट ईट, उसके बाद केवल V1 लिखना है, ईट ए मैंगो, क्लियर। तो या इसका निगेटिव का रूल हो गया, या इसका निगेटिव का रूल हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू डज को पहले ला देना है, इसमें डिड को पहले ला देना है, क्लियर। तो पहला वाला नियम थोड़ा सा याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से केवल यह याद रखिएगा तो यह और यह याद हो जाएगा। कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, जो टाइम होगा वह बताए। यह नियम आप याद रखिएगा। एक देखिए, केवल एक आपको याद रखना है, ये तो पहला लाइन वाला यह कितना ही आपको याद करना है, यह याद कीजिए, यह याद कीजिए, यह याद कीजिए, ये थोड़ा सा रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको रख लीजिए। जब यह तीन को आप रख लेंगे तो यह तीन को आसानी से आपको हो जाएगा, इसमें कोई रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बात आपको याद रहेगा। तब यह बात याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, फ्यूचर क्या होता है, विल बी सेल। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, और फ्यूचर क्या होता है, विल हैव सेल। इतना ही आपको 1 2 3 4 5 6 को आपको नियम याद रखना है। कितना नियम याद रखना है, 6 नियम। 6 नियम याद रखिएगा और ये 6 आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिएगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। अब आप याद किए होंगे कि इज एम आर का क्या होता है, पास्ट क्या होता है, वाज वर होता है। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट इज एम आर की जगह क्या लिखे हैं, इज एम आर की जगह क्या लिखा है, वाज वर, सेम टू सेम V4 प्लस सब्जेक्ट। अब आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस लिखना हो तो इज एम आर की जगह क्या लिखेगा, विल बी शैल भी लिखेगा। यहाँ पे विल बी शैल भी लिखे हैं, विल शैल बी लगाया यानी विल बी शैल, ठीक है ना। दोनों के साथ भी है, यह भी दोनों के साथ है, ठीक है। केवल एक के साथ नहीं है, शैल के साथ नहीं है, विल के साथ नहीं है, दोनों के साथ विल बी शैल भी, ठीक है। थोड़ा जगह कम था इसलिए लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। एक क्या आपको याद है, देखा यह याद हो गया, याद है क्यों, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, इज एम आर की जगह वाज वर लगा दिया। इज एम आर का फ्यूचर क्या होता है, विल बी शैल बी, तो विल बी शैल बी लिख दिया V4 प्लस। अब देखिए
प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो हैज हैव की जगह हैड लिख दी। क्यों? सिंपल एकदम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस। फ्यूचर क्या होगा? हैज हैव का फ्यूचर क्या होता है? विल हैव शैल हैव। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखा है? हैज हैव की जगह क्या लिख दिया? विल हैव शैल हैव। यहाँ पर हैव भी इन दोनों के साथ है, इन दोनों के साथ हैव लिखा है, ठीक है ना? सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। कितना सिंपल है, एक या दोनों अपने आप या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। अब वही फ्यूचर पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना हो तो हैज हैव की जगह क्या लिख देंगे? हैड केवल लिख देंगे। पास्ट क्या होता है? हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैज हैव की जगह हैड लिख दिए। बीन का बीन है, V4 का V4 है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, फॉर सिंस का फॉर सिंस है, टाइम का टाइम। कितना आसान है? हैज हैव की जगह हैड। अब यहाँ पे फ्यूचर इसे बनाना होता है, हैज हैव की जगह क्या लिख देंगे? विल हैव शैल हैव। एकदम आसान है। देखिए वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लिख दिए हैं? हैज हैव की जगह क्या लिख दिया? विल हैव शैल हैव। सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन का बीन प्लस V4 का V4 प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो कहते हैं। और यहाँ पे फॉर सिंस नहीं लगता है, यहाँ पे टाइम के लिए फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम के लिए किसके यूज होता है? फ्रॉम का। फ्रॉम या कई बार बाई भी देखने को आपको मिलेगा। फ्रॉम ही ज्यादा यूज होता है, बाई बाई आपको यहाँ पे दिखेगा परफेक्ट वाला में। तो फ्रॉम का यूज यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ टाइम के लिए फॉर या सिंस, यहाँ टाइम के लिए आपको किसका यूज होगा? फ्रॉम। बाई बता रहा है, बाई इसमें आएगा, आपको हम बताएंगे बाई का यूज इसमें आएगा। फ्यूचर परफेक्ट तो इतना आसान है, एक हम याद कर लिए। इधर तीन, यह तीन ऑप्शन आप याद, या तीनों अपने आप याद, और यह ध्यान रखिएगा इसी प्रकार। और एक छोटा सा और चीज हेल्प कर सकता है जब आप कभी कंफ्यूज नहीं हो, कि जब भी आपको परफेक्ट का बात हो ना तो परफेक्ट में हमेशा हैज हैव आएगा। देखिए जहां परफेक्ट है ना, देखिए हैज हैव वाला है, परफेक्ट में है हैज हैव वाला, है कि नहीं? हैज हैव वाला यहाँ पर भी है, हैज हैव है, वही विल हैव है वाला जो रूप है ना, क्यों में टक रहा है? अरे हैज है, जहां भी परफेक्ट होगा ना तहां जरूर हैज हैव वाला होगा ही। देखिए इन परफेक्ट वाला में हैज हैव वाला है, यहां भी परफेक्ट है, हैज हैव वाला है। और जहां भी कंटीन्यूअस होगा वहां इज एम आर वाला होगा। कंटीन्यूअस में दो बात है, इज एम आर वाला होगा और V4 होगा। देखिए यहां पर भी कंटीन्यूअस है, देखिए V4 है। जहां कंटीन्यूअस रहेगा तहां V4 रहेगा, जहां कंटीन्यूअस रहेगा तहां V4 रहेगा। और एक थोड़ा सा हिंट के तौर पे कि कभी कंफ्यूज है, कंटीन्यूअस है तो V4 रहेगा, ठीक है? आपको यह पूरा नियम ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि आपको एक नियम याद रहेगा तो ये बात कई बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही इरर का क्वेश्चन आ जाता है, कि वहां पे स्ट्रक्चर में ही रूल में ही गलती करके लिख देगा आपको। देखिए भाई यहाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस का यहाँ रूल होता है, ये नहीं रूल होता है, यह तो नियम ही नहीं होता है किसी टेंस का, ऐसे भी आ जाता है। इसलिए आपको ये सारे नियम ध्यान रखना है। कल से हम चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके हम 12 जो है सबके कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो सारे जानेंगे। कल से एक एक करके पढ़ेंगे। आज आपको एकदम पूरा नियम को थोड़ा सा एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। और यह बात ध्यान रखिएगा ना, कितने याद कर रहे हैं? 1 2 3 6 याद करना है और अपने आप 6 याद हो जाएगा। आधा याद कीजिएगा, आधा अपने आप याद हो जाएगा। तो केवल आधे कोई 2-4 बार पढ़िएगा जरूर याद हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यह 6 आप ध्यान रखिएगा, 6 अपने आप याद हो जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा, यह बहुत जगह काम आएगा आपको। इंग्लिश में यह बहुत जगह काम आएगा। जहां प्रेजेंट में इज मार लिखा है ना उसका पास्ट बाद हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, विल बी कहीं भी यहाँ इंग्लिश जिसमें देखेगा ना वहीं सेम यहाँ नहीं हो रहा है। हैज है उसका पास्ट क्या हैड हो जाएगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल हैव से। क्लियर? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम अपना एक एक करके कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ यूज होता है उनको जानेंगे। एक एक करके हम इन 12 को खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। और मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के साथ।